नामक एक गांव में एक राजा रहता था। वो बहुत ही दयालु था। एक बार की बात है, राजा अपने बेटा को बोले, चलो बेटे, आज हम खेतों की तरफ टहलने जाएंगे। जी पिताजी, आज मेरा भी बड़ा मन है। रास्ते में उन्हें एक जोड़ी पुराने जूते रखे हुए दिखे। ये जूते यहाँ पर किसने रखे हैं? उन्होंने इधर उधर देखा तो थोड़ी दूर पर एक किसान खेतों में बड़ी लगन से काम कर रहा होता है। वह देखो पिताजी, उधर कोई है। वह जूते उस किसान के थे। यह देखकर बेटा बोला, पिताजी, यह देखकर मुझे एक शरारत सूझी है। राजा ने पूछा, क्या करने की? बताओ तो जरा। पिताजी, मैं अभी ऐसा काम करने वाला हूँ जिससे आप खुश हो जाओगे और हंसने लगोगे। ऐसा क्या करने वाले हो बेटे, जिससे मैं खुश हो जाऊंगा और हंसने लगूंगा? पिताजी, यह जूते हम कहीं छुपा देते हैं और हम भी झाड़ियाँ के पीछे छुप जाएंगे। जब वह किसान यहाँ पर आएगा तो उसे जूते नहीं दिखेंगे, तो बड़ा ही मजा आएगा। जब वह अपनी जूते खोजने लगेगा तो आपकी हंसी ही छूट जाएगी। इसे सुनकर राजा बोले, इससे मैं खुश होने वाला नहीं हूँ बेटा, बल्कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा। किसी को परेशान करना अच्छी बात नहीं होती है। अब मैं ऐसा काम करूंगा जिससे तुम खुश हो जाओगे। वह कैसे पिताजी? तुम बस झाड़ियों के पीछे छुप जाओ, मैं बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है पिताजी। बेटा झाड़ियों के पीछे जाकर छिप गया। पिताजी उन जूतों के साथ क्या कर रहे होंगे पता नहीं। थोड़ी देर के बाद वो भी झाड़ियां के पीछे जाकर छुप गए। अब तुम देखना बेटे। फिर थोड़ी देर के बाद किसान वहां पर आया। जैसे ही उस किसान ने एक जूते में अपना पैर डाला, उसे जूते में कुछ होने का एहसास हुआ। उसने देखा तो जूते में उसे एक चांदी का सिक्का दिखा। किसान ने हैरानी से इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई दिया। उसने सिक्का जेब में रख लिया। अरे अरे, इसमें क्या है? ये तो चांदी के सिक्के हैं। फिर उसने दूसरे जूते में पैर डाला, उसमें भी उसे एक चांदी का सिक्का दिखा। यह देखकर किसान बोला, अरे इसमें भी चांदी के सिक्के हैं। हाय ऊपर वाले, तू बड़ा दयालु है। आज मेरी बीमार पत्नी की दवा और बच्चों के खाने का इंतजाम तूने कर दिया। आज मेरा विश्वास तुझ पर और भी मजबूत हो गया कि तू सबका ख्याल रखता है। यह कहकर वह फुट फुट कर रोने लगता है, अपने आंसू पोंछता है और अपने घर की ओर चला जाता है। यह नजारा देखकर बेटा हैरान हो गया और अंदर ही अंदर उसे बहुत खुशी महसूस होने लगी। उसे अच्छा फील होने लगा। तभी राजा ने अपने बेटे से पूछा, तो बताओ बेटा, इसमें ज्यादा मजा आया या तुम्हारे जूते छुपाने में ज्यादा मजा आता? बेटे ने अपने पिता को जवाब दिया, पिताजी, आज मुझे अपनी जिंदगी की सच्ची सीख मिली है। जो मजा दूसरों को खुश होता हुआ देखने में है, वह किसी और चीज में नहीं है। बेटे को एक बहुत अच्छी सीख मिली और दोनों हंसी खुशी घर की ओर चले जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी जरूरतमंद को कुछ भी दे देना, उसकी मदद करने से बढ़कर कोई और पुण्य का काम नहीं है। अब जहाँ कहीं भी आपको किसी अनजान इंसान के साथ शरारत करने का सूझे, तो वहाँ पर इस तरह की शरारत करके देखना। आपको सच में बहुत मजा आएगा। या फिर आप जब अपना जन्मदिन मनाते हो तो दोस्तों को पार्टी देने के बजाय किसी अस्पताल या रेलवे स्टेशन के बाहर जाकर वहाँ के लोगों को कुछ खिला देना। आपको अपना जन्मदिन मनाने पर गर्व महसूस होगा। तो दोस्तों, यह कहानी को और लोगों तक भेजने के लिए इस कहानी को लाइक करिए। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। सब्र करो, शुक्र करो और जिंदगी में आगे बढ़ो।